हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एल एन डिजिटल। बच्चों, जैसा आप सभी को पता है, हम आपके लिए जेईई मेंस की पीवाईक्यू सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है उड़ान। तो हमारा क्या टॉपिक चल रहा था? हमारा टॉपिक लिमिट चल रहा था, जिसका पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है। तो आज के सेशन में हम लिमिट चैप्टर का पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले जो लिमिट का सब टॉपिक के वेटेज रहे जो आपके पिछले 5 साल के एग्जामिनेशन में जो एनालिसिस हमने फर्स्ट पार्ट में देखी थी, उस पर एक बार दोबारा नज़र डालते हैं। उस एनालिसिस पे देखते हैं कि इसके लिमिट के किस सब टॉपिक का कितना वेटेज रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, ये जो सारे सब टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये हम लिमिट चैप्टर के अंदर कवर करते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट हमारा सब टॉपिक है स्टैंडर्ड लिमिट, या आप बोल सकते हो इंट्रोडक्शन टू लिमिट या फंडामेंटल्स ऑफ लिमिट। अगला सब टॉपिक है 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट। ठीक है, लिमिट के अंदर हम एल हॉस्पिटल रूल भी कवर करते हैं। सैंडविच थ्योरम हो गया, लिमिट यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन। तो ये जो सारे सब टॉपिक्स लिखे हुए हैं लिमिट चैप्टर के अंदर कवर करते हैं। तो अगर इनके वेटेज की बात करें तो बेटा जो हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है स्टैंडर्ड लिमिट, इसका वेटेज हमने क्या देखा था? इसी की यानी कि फंडामेंटल ऑफ लिमिट से अप्रॉक्स 28% क्वेश्चन पिछले 5 साल में जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ इसकी डेफिनेशन से ही ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें तो 1 की पावर इन्फिनिटी का जो फॉर्मेट है इसका क्या वेटेज रहा है? अप्रॉक्स 5%। एल हॉस्पिटल रूल, सवाल को हमने एल हॉस्पिटल रूल फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था, उनका क्या वेटेज था? 20%। सैंडविच थ्योरम का वेटेज अपने पास है 3.07%। लिमिट यूजिंग सीरीज एक्सपेंशंस, इसका क्या वेटेज है? 18.46%। और सीक्वेंस की लिमिट जो अगर हमें फाइंड आउट करनी तो उसका वेटेज 3.07%। और एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन दोनों फंक्शंस का जो लिमिट फाइंड आउट करनी है, इन दोनों को मिला के जो वेटेज अप्रॉक्स 25 to 23% है ना। तो आगे मूव करते हैं। बेटा इस पूरे चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने इन 4 सब टॉपिक को कवर किया था, जिसका फर्स्ट पार्ट आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है। और हमें उम्मीद है कि आपको उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा, आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर इन 4 सब टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा आज जो हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है वो क्या है? लिमिट यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन, यानी कि जो डिफरेंट सीरीज है उसका उनके एक्सपेंशन का यूज करके हम लिमिट के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो इस सब टॉपिक में देखेंगे। तो क्वेश्चंस की तरफ मूव करने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि किस टाइप के एक्सपेंशन हम यूज करते हैं, क्या क्या हमारे लिए यूजफुल है लिमिट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? तो अगर हम एक्सपेंशन की बात करें, जो जनरली एक्सपेंशन हम यूज करते हैं लिमिट के क्वेश्चंस में, उनमें फर्स्ट पे क्या आता है? ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन। तो अगर आपको याद होगा तो ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स एल एन ए, क्लियर, प्लस एक्स एल एन ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स एल एन ए का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये सीरीज इस तरीके से चलती रहती। क्लियर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर बात करें तो ए की पावर एक्स के बाद किसका नंबर आता है? ई की पावर एक्स का। तो ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। क्लियर? इसके बाद क्या आता है? ln 1 प्लस एक्स। ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर प्लस माइनस ये अल्टरनेट चलता रहता है ना। तो ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन। ये तो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के जो एक्सपेंशन है, जो सीरीज है, उसकी बात हो गई। और कौन सी सीरीज का एक्सपेंशन यूज में आता है? अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो बेटा साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? साइन एक्स का एक्सपेंशन अगर आपको याद होगा, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, क्लियर, माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। क्लियर? कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? कॉस एक्स की सीरीज क्या होती है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4
माइनस एक्स की पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन। क्लियर? हमने साइन का एक्सपेंशन देख लिया, टेन का एक्सपेंशन देख लिया, सॉरी कॉस का एक्सपेंशन देख लिया। अगर टेन एक्स के एक्सपेंशन की बात करें तो टेन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15 माइनस एंड सो ऑन। मोस्टली ये जो एक्सपेंशन है इनका हम जनरली यूज करते हैं, ज़्यादातर यूज होता है लिमिट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एक एक्सपेंशन और आपको याद होगा, अगर बायनॉमियल एक्सपेंशन की बात करें 1 प्लस एक्स की पावर n का, इसका भी ज़्यादातर यूज होता है। तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर x की वैल्यू बहुत स्मॉल है, अगर जीरो की तरफ टेंड कर रही है, तो इसको हम किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं? 1 प्लस एन एक्स के। क्लियर? तो जनरली ये इतने टाइप के एक्सपेंशन है जिनका हम इस्तेमाल लिमिट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेंशन बेस पे पूछे गए हैं। तो बेटा अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्या है? इफ लिमिट x टेंस टू 0 a इंटू ई की पावर x माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, इसकी लिमिट क्या दे रखी है? 2। यानी कि इसका जो लिमिट सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ रही है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है, वो किसके इक्वल है? 2 के। देन हमसे वैल्यू पूछी गई है a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, है ना? जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। तो इसको प्रोसीड कैसे करेंगे? प्रोसीड देखिए कैसे करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है? लिमिट x टेंस टू 0, है ना? इसको हम क्या लिख सकते हैं? a e की पावर x माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू, नीचे क्या लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में? साइन एक्स। तो साइन एक्स को अगर हम एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें तो बेटा लिमिट x टेंस टू 0, साइन 0 अपॉन 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यानी कि साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो अपने पास लिमिट ये सिंप्लीफाई होकर क्या बन गया? लिमिट x टेंस टू 0 a इंटू ई की पावर x माइनस बी कॉस एक्स प्लस c इंटू ई की पावर माइनस एक्स, नीचे डिनोमिनेटर में क्या बच गया? एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब आप देखो डिनोमिनेटर में जो x की डिग्री है वो कितनी है? सेकेंड डिग्री है। यानी कि हमें e की पावर x cos x और e की पावर माइनस एक्स का जो एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा वो हमें कितने टर्म तक लिखना पड़ेगा? x के उतने टर्म तक एक्सपेंशन करना पड़ेगा जिसमें x की डिग्री क्या हो? 2। क्लियर? तभी इसकी लिमिट फाइनाइट आ पाएगी। तो बेटा अगर हम बात करें और एक चीज क्या कर सकते हैं, अब देखो x की वैल्यू 0 करने पे नीचे क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर में 0। तो लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनना चाहिए। तो अगर हमने न्यूमरेटर में x की वैल्यू 0 पुट किया तो यहां से क्या मिल रहा है? a इंटू ए की पावर 0 यानी कि a cos 0 की वैल्यू 1 यानी कि a माइनस बी और e की पावर माइनस 0 इसका वैल्यू क्या? 1। तो यानी कि हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? 0 के इक्वल होनी चाहिए। क्लियर? एक रिलेशन तो a b और c में हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक, अब लिमिट को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम लिमिट को सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या करेंगे? e की पावर x b cos x और e की पावर माइनस एक्स का सिंपली क्या लिख देंगे? एक्सपेंशन लिख देंगे और x के सेकेंड डिग्री टर्म तक। ठीक है, तो चलिए भाई इसका एक्सपेंशन लिखते हैं। a e की पावर x का एक्सपेंशन हमने क्या पढ़ा था? 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। हमें हायर डिग्री की तरफ इसलिए नहीं मूव करना है कि हायर डिग्री जितनी भी होगी एक्स क्यूब एक्स की पावर 4, एक्स हमारा 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0। तो हम इसको सेकेंड डिग्री तक लिखते हैं। माइनस बी कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है बेटा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। हमें कहाँ तक जाना है? सिर्फ एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 तक जाना है। ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा? ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन सिंपली हमें एक्स को किससे रिप्लेस कर देना? माइनस एक्स से। तो यहां से क्या हो जाएगा? सी टाइम्स ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन हमने क्या लिखा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। सिंपली एक्स को किससे रिप्लेस कर दे? माइनस एक्स से। तो ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या था बेटा? एक्स स्क्वायर। ठीक है,
आइए स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ रखते हैं और एक्स वाली टर्म को एक साथ रखते हैं और जितने भी कांस्टेंट हैं उनको एक साथ रखते हैं। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0। देखो कांस्टेंट टर्म क्या क्या आ रहा है, ए, यहाँ से क्या आ रहा है माइनस बी, और यहाँ से क्या आ रहा है सी। तो कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है, ए माइनस बी प्लस सी। क्लियर। और x का कॉफिशेंट्स क्या क्या आ रहा है अपने पास, x का कॉफिशेंट्स, यहाँ से x का कॉफिशेंट्स कितना मिल रहा है हमें, a। यहाँ x का कॉफिशेंट नहीं है, यहाँ से x का कॉफिशेंट्स क्या मिल रहा है, माइनस सी, यानी कि a माइनस सी। क्लियर। और एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट्स की बात करें तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट्स यहाँ से क्या मिल रहा है, a अपॉन 2। यहाँ से एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट्स क्या मिला है, प्लस का b अपॉन 2, यानी कि a बाई 2 प्लस b बाई 2। और यहाँ से एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट्स क्या मिला है, c अपॉन प्लस का c अपॉन 2, यानी कि प्लस का c अपॉन 2। और डिनोमिनेटर में क्या था अपना, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर था। क्लियर। उसने बोला है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और उसने बोला लिमिट की वैल्यू क्या है, फाइनाइट है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। कुछ ना कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा होगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब ध्यान से देखना, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है यानी कि हमने इसकी वैल्यू तो पहले ही फाइंड आउट कर ली, a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 0। और लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए यानी कि न्यूमरेटर में x की जो डिग्री है और डिनोमिनेटर में जो x की डिग्री है, दोनों डिग्री सेम होनी चाहिए तभी कैंसिल आउट होगा, यानी कि x का जो कॉफिशिएंट्स है वो क्या होना पड़ेगा, 0। तो यहां से हम क्या कमेंट कर सकते हैं कि सर यहां से a माइनस सी की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 0, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट कर पाएगी। जैसे ये a माइनस सी की वैल्यू 0 होगी, आप देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस क्वेश्चन की लिमिट हमने क्या फाइंड आउट कर ली, a बाई, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्लियर। ये किसके इक्वल दे रखा था उन्होंने, 2 के इक्वल, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2। तो यहां से हम क्या कमेंट कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 4। क्लियर। और हमें क्वेश्चंस में क्या पूछा था, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अगर हमसे इंडिविजुअल a बी और c की वैल्यू पूछता तो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। क्लियर है ना। तो आप देखो एक्सपेंशंस के थ्रू इस टाइप के लिमिट में क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए एक बार इसका आंसर चेक करते हैं। बेटा इसका आंसर क्या होगा, 4। ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा अगला सवाल जो अपने पास है वो क्या गिवन है, इफ लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x अपॉन 3x क्यूब इज इक्वल टू l। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसकी लिमिट की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, l के इक्वल है। देन हमें वैल्यू क्या पूछी गई, 6l प्लस 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बेटा साइन इनवर्स x और टेन इनवर्स x दिख रहा है हमें, तो यानी कि साइन इनवर्स x और टेन इनवर्स x का हम क्या लिख लें, एक्सपेंशन लिख लें। तो अगर एक्सपेंशन की बात करें तो बेटा टेन इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या होता है, टेन इनवर्स x का x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 माइनस एंड सो ऑन। क्लियर। और साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है बेटा, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। बेटा एक्सपेंशन याद होना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में आपको एक्सपेंशन याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, या तो एल हॉस्पिटल का सहारा लो, बट उससे भी क्वेश्चन लेंदी होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स की डिग्री क्या है, एक्स क्यूब, तो यानी कि आपको 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है। या फिर आप साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करो, उससे भी प्रॉब्लम काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये दोनों एक्सपेंशन याद होने चाहिए। अब बोलोगे सर एक्सपेंशन याद कैसे रहेंगे, बेटा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एक्सपेंशन अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, है ना। तो आइए इस लिमिट को देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो लिमिट हमें क्या दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 0, तो साइन इनवर्स x और टेन इनवर्स x का एक्सपेंशन पुट कर दें। कहाँ तक पुट करना है, आप ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में x की जो डिग्री है वो कितनी है, 3, यानी कि हमें x क्यूब तक ही रखना है। क्यों, क्योंकि लिमिट x कहाँ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ, तो यानी x की जितनी भी हायर डिग्री होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आइए इसका एक्सपेंशन पुट करेंगे, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस एक्स, साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन x प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। क्लियर। माइनस टेन इनवर्स x का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या दे रखा था, 3x क्यूब। क्लियर।
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट x टेंस टू 0। आप देखो प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और ये माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब बाई 3। तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब बाई 6 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 अपॉन 3x क्यूब। अब डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब कॉमन कर लेंगे न्यूमरेटर से, तो वो डिनोमिनेटर के एक्स क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमने जो लिमिट फाइंड आउट की वो कितना आया, 1/6 प्लस 1/3 अपॉन 3। 1/6 प्लस 1/3 एलसीएम लोगे कितना आएगा 6, यानी कि 1 + 2 3/6। तो 3/6 यानी कि 1/2, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा 1/6। क्या ठीक क्लियर है? यानी कि जो L की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, L की वैल्यू अपने पास क्या मिल गई 1/6। हमसे वैल्यू क्या पूछा था 6L + 1। तो अगर 6L + 1 की बात करें बेटा, तो 6L की वैल्यू क्या 1, तो यानी कि आंसर अपने पास कितना आ जाएगा 6L + 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो ऑप्शन में चेक करते हैं कहीं ऑप्शन 2 है क्या, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ये जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन था। आप देखो अगर आपको एक्सपेंशन याद है तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आप सिर्फ एक्सपेंशन लिखो, सिंप्लीफाई करो, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो आइए एक बार इस क्वेश्चन का आंसर चेक करते हैं, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, इफ अल्फा बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + bx + c = 0। यानी कि ये जो इक्वेशन अपने को गिवन है, इसके दो रूट्स, दो डिस्टिंक्ट रूट्स उसने बोले क्या है, अल्फा एंड बीटा। क्लियर? और क्या बोला है, देन लिमिट x टेंस टू बीटा e⁻² टाइम्स x² + bx + c -1 -2 टाइम्स x² + bx + c अपॉन x माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो अब ध्यान से देखो बेटा, अगर हमने e⁻x टेंस टू बीटा, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसको फैक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो जैसे ही x टेंस टू बीटा टेंड करेगा, तो e की पावर, ये जो पूरा पावर हो किधर टेंड करेगा, 0 की तरफ। ठीक है, यानी कि अगर हम e⁻x का एक्सपेंशन लिख लें सिंपली, e⁻x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2। तो जैसे ही आप e⁻x का एक्सपेंशन लिखोगे, तो यहाँ से सिंपली क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू बीटा e⁻x का एक्सपेंशन 1 + x, यानी कि 1 प्लस, अब यहाँ पे x क्या है पूरा 2 टाइम्स x² + bx + c। क्लियर? 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी कि 4 × x² + bx + c का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। क्लियर? 2 डिग्री तक ही ले जाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में x की जो हाईएस्ट डिग्री वो कितनी है 2। माइनस में क्या लिखा हुआ था -1 - 2 टाइम्स x² + bx + c अपॉन होल के डिनोमिनेटर में क्या था x माइनस बीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आप ध्यान से देखो, जैसे ही आपने एक्सपेंशन लिखा है e⁻x का, +1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, 2 टाइम्स x² + bx + c, इससे क्या कैंसिल हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अपने पास सिर्फ क्या बचा 4 टाइम्स x² + bx + c का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल t, और नीचे क्या बचा x माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू बीटा, यहाँ पे क्या बन गया 2 टाइम्स, अब इसको एक स्क्वायर है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टर फॉर्म में लिख लिया, रूट्स के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अपने पास क्या था एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखो, एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर से एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और लिमिट हमारी किधर टेंड कर रही थी, एक्स टेंस टू बीटा, तो हमारा लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 2 टाइम्स बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आंसर देखो, हमें अल्फा बीटा के टर्म्स तो गिवन नहीं है, हमें किस में गिवन है, ए और बी के टर्म में। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने लिमिट क्या फाइंड आउट की 2 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। आप सिंपली चाहो तो डिफरेंस ऑफ रूट्स का फार्मूला लगा लो, या फिर आप अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा।
क्लियर। अपने पास इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इक्वेशन क्या दे रखी थी उन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स क्या क्या है, अल्फा एंड बीटा। अगर सम ऑफ रूट्स की बात करें तो सम ऑफ रूट्स क्या बोल सकते हैं, बी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी के इक्वल आ जाएगी। सिंपली पुट कर दो यहाँ पे, हमें लिमिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4c। आइए चेक करते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 2 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस 4c। बेटा अगर ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में क्या गिवन है, 2 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस 4c, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो आइए एक बार ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। किस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन से बेटा, जेईई मेंस 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में आप ध्यान से देखना क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ जो भी टर्म लिखा गया है उसमें एक टर्म तक एक्सपेंशन लिखो। डिनोमिनेटर में एक्स की डिग्री देख लो, एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या है, जितनी भी डिग्री है उतने टर्म तक एक्सपेंशन लिख दो, अपने आप सब कैंसिल आउट होके सिंप्लीफाई हो जा रहा है। क्लियर। तो आप देख सकते हो एक्सपेंशन की हेल्प से आप लिमिट के क्वेश्चन को कितने इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा अगला जो सवाल है उसमें क्या पूछा उन्होंने, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की पावर ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स माइनस सी एक्स इंटू ई की पावर माइनस सी एक्स अपॉन 2 होल अब डिवाइड में 1 माइनस कॉस 2x। बोला इसकी वैल्यू 17 के इक्वल है, देन हमें 5a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। बेटा जब भी लिमिट के क्वेश्चंस में वेरिएबल की वैल्यू पूछे, ए बी सी कुछ भी इस टाइप के वेरिएबल की वैल्यू पूछे है ना, तो आपको क्वेश्चंस आप ट्राई करो कि एक्सपेंशन के थ्रू प्रोसीड करने के लिए। एक्सपेंशन से जैसे ही आप प्रोसीड करोगे आपको सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन क्या गिवन अपने पास, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है, ई की पावर ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स माइनस सी एक्स अपॉन 2 इंटू ई की पावर माइनस सी एक्स, है ना, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या था 1 माइनस कॉस 2x, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। अब हमें पता है लिमिट एक्स टेंस टू 0, हमने क्या सीखा था, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की क्या वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो आप देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन 0। अब अपॉन अगर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बन गया, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, ठीक है। तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि इस पूरी लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की 1। तो अपने पास क्या बच गया, यहाँ से 1 अपॉन 2 को हमने बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बच गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की पावर ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स माइनस सी एक्स अपॉन 2 इंटू ई की पावर माइनस सी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिंपली अब दिख रहा है एक्सपेंशन का यूज लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो हमें एक्सपेंशन कितने टर्म्स तक करना पड़ेगा, एक्स की 2 डिग्री तक। क्लियर। तो आइए फटाफट एक्सपेंशन लिखते हैं। तो बेटा जैसे एक्सपेंशन लिखोगे, एक्सपेंशन तो अब आपको याद हो चुका होगा, एक्सपेंशन लिखोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ई की पावर ए एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स होता है, बट यहाँ पे एक्स नहीं ए एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है। आगे प्रोसीड नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमें यहाँ तक चाहिए था, सिर्फ एक्स की डिग्री 2 तक, हायर डिग्री के सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। माइनस कॉस एक्स का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, यानी कि 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। क्लियर। माइनस सी एक्स अपॉन 2 ई की पावर माइनस सी एक्स, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स, यानी कि ई की पावर माइनस सी एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा 1 माइनस सी एक्स। अगला टर्म क्या होता है प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, बट अगला टर्म की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आगे किससे मल्टीप्लाई है, एक्स से। तो जैसे ही एक्स से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा क्या होगा एक्स क्यूब,
तो वो टर्म क्या बन जाएगी 0। हमें यहाँ पे सिर्फ 1x की 1 डिग्री तक ही एक्सपेंशन करने की जरूरत है। और डिनोमिनेटर में अपने पास क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x स्क्वायर। क्लियर। तो आइए x की डिग्री कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर की डिग्री के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आप ध्यान से देखना, 1/2 लिमिट x टेंस टू 0। कांस्टेंट टर्म को अगर एक साथ करें तो कांस्टेंट टर्म हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है, 1 से देखो +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या मिला, कांस्टेंट टर्म तो हमें मिल ही नहीं रहा है। x का कोफिशिएंट्स यहाँ पे क्या है, अगर x के कोफिशिएंट्स की बात करें तो x का कोफिशिएंट्स यहाँ से क्या मिल रहा है, a। ठीक है, यहाँ से कोई x का कोफिशिएंट्स नहीं है, यहाँ से x का कोफिशिएंट्स क्या मिल रहा है, माइनस का c/2, यानी कि a माइनस c/2। क्लियर। प्लस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स की बात करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स यहाँ हमें क्या मिल रहा है, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स क्या है, a²/2, तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, a²/2। ठीक है। नेक्स्ट टर्म से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स क्या मिल रहा है, प्लस का b²/2, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, प्लस का b²/2। आगे देखते हैं वहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स क्या मिल रहा है, देखो cx/2 माइनस cx से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का c² x²/2, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मिल रहा है, प्लस का c²/2। क्लियर। और डिनोमिनेटर में क्या बैठा था, डिनोमिनेटर में x² बैठा हुआ था। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, किसी कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला है ये लिमिट, जो लिमिट की वैल्यू वो फाइनाइट है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और हमने कब से सीख रखा है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब न्यूमरेटर में x की डिग्री और डिनोमिनेटर में x की डिग्री की वैल्यू क्या हो, सेम, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है उसको क्या होना पड़ेगा, 0। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, a माइनस c/2 किसके इक्वल होगा, 0 के। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, c की वैल्यू क्या होगी, 2a होगा। क्लियर, एक रिलेशन तो हमें यहाँ से मिल गया। दूसरा, अब ये इसकी वैल्यू हमने 0 कर दी तो x² से x² कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिल गया, लिमिट की वैल्यू क्या मिल गई, a²/2, यानी कि a² प्लस b² प्लस c²/2, और एक 2 पहले से था। ठीक है, उसने क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इसकी वैल्यू 17। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी, 17। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, a² प्लस b² प्लस c² की हमें क्या मिल गई, 17 4 जा 68। क्लियर। बट क्वेश्चन में वैल्यू किसकी पूछी गई थी, क्वेश्चन में हमसे 5a² प्लस b² पूछा गया। तो हम यहाँ से क्या करें, यानी कि हमें c को रिमूव करना है। c इक्वल टू हमने क्या फाइंड आउट किया था, 2a। तो c इक्वल टू अगर 2a यहाँ से फाइंड आउट वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a² प्लस b² प्लस 4a² इक्वल टू 68। यानी कि आप देखो सीधा सा रिलेशन मिल गया, 5a² प्लस b² की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल गई, 68। क्लियर। तो आइए एक बार ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में ये 68 है क्या, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट। क्लियर, ऑप्शन चेक कर देते हैं, एक बार वेरीफाई करते हैं ऑप्शन क्या गिवन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है ना। तो आप देखो जितने भी वेरिएबल पूछे गए आपको लिमिट के क्वेश्चन में, अगर आपने एक्सपेंशन यूज किया है तो आप देखो क्वेश्चन कितने इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। ये भी आप देखो जेईई मेंस 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है ना। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। बेटा अगला जो सवाल है, लिमिट x टेंस टू 0 cos ऑफ साइन x माइनस cos x अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू। अब इस क्वेश्चन को देख के बेटा कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहाँ cos c माइनस cos d अप्लाई कर लेते हैं। cos c माइनस cos d अप्लाई करोगे तो भी क्वेश्चन आप देखो सॉल्व करके देखना खुद से, cos c माइनस cos d अप्लाई करके क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा, काफ़ी टाइम टेकिंग है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर एल हॉस्पिटल अप्लाई कर लेते हैं। एल हॉस्पिटल और भी टाइम टेकिंग है क्योंकि आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में x की डिग्री क्या गिवन है, 4। ठीक है, यानी कि आपको 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का करोगे, x को रिमूव करने के लिए तो न्यूमरेटर का भी करना पड़ेगा, है ना, ये भी टाइम टेकिंग है। तो किस मेथड से किया जाए कि हमारे एग्जाम में कुछ टाइम बच जाए। तो क्या हम यहाँ पे एक्सपेंशन लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू 0 है तो जब x 0 की तरफ टेंड करेगा तो cos भी यहाँ पे cos sin x है तो वो भी उसका थीटा किधर टेंड कर रहा है, 0 की तरफ।
तो अगर हम कॉस थीटा का एक्सपेंशन लिख लें तो कॉस थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है, लिमिट। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें विद एक्सपेंशन तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, आप देखो एक्सपेंशन में ईजिली आपको सॉल्व होता है वो दिख जाएगा छोटे वे में। कैसे, कॉस थीटा का एक्सपेंशन लिखो तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। तो 1 माइनस, अब x की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, यानी कि साइन एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। क्लियर। डिनोमिनेटर में एक्स की क्या हाईएस्ट डिग्री क्या थी, 4, तो हमने कहाँ तक एक्सपेंशन कर दिया, साइन एक्स की पावर 4 तक। ठीक है, सिंपली यहाँ पे कॉस एक्स का एक्सपेंशन लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। क्लियर। और डिनोमिनेटर में अपने पास क्या था, एक्स की पावर 4। क्लियर। आप देखो +1 से यहाँ का -1 कैंसिल आउट हो गया है ना, तो अपने पास क्या बच गया, लिमिट x टेंस टू 0 -1 अपॉन 2 साइन एक्स का स्क्वायर है ना, और साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। बट x किधर टेंड कर रहा है, 0 की तरफ, तो x की जितनी भी हायर डिग्री होगी सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हम सिर्फ दो टर्म से लिखते हैं, इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पे साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल होल पावर 4। क्लियर। और यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में अपने पास क्या था, x की पावर 4। क्लियर। बेटा यहाँ भी x की डिग्री क्या है, 3 है, तो x हमारा 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है ना। अब देखो हमें x की पावर 4 कहाँ कहाँ से मिल सकती है, यहाँ पे एक्स क्यूब को 0 नहीं पुट कर सकते, क्यों, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये जो क्लब होंगे -2ab में, वहां से हमें x की डिग्री क्या मिलेगी, 4। ठीक है ना, वहां से x की डिग्री 4 मिलेगी। बट यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 की पावर 4 लिखा हुआ, आप एक्सपेंशन करोगे तो x की डिग्री बढ़ती ही जाएगी, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, सिर्फ x की पावर 4 लिखते हैं। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 2, इसका एक्सपेंशन क्या लिखेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 6 होगा, x 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो इसको 0 कर लेते हैं, और माइनस का 2ab। ठीक, तो यहां से हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, माइनस का 2ab माइनस का 2a इंटू बी एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। क्लियर। प्लस यहां से क्या मिल जाएगा, x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या था, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। क्लियर। और डिनोमिनेटर में अपने पास क्या था, x की पावर 4 है ना। यहाँ क्या किया बेटा, मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज किया, तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, जैसे ही प्लस बी स्क्वायर करोगे x की पावर क्या हो जाएगा, 6। बहुत ही ज्यादा डिग्री है तो x हमारा 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो x की पावर 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और ये दोनों क्लब होके क्या बना लेंगे, माइनस का 2ab माइनस 2x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। आप यहाँ ध्यान से देखो, x की पावर 4 प्लस से x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, यहाँ पे प्लस स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास क्या बचा, फाइनली अपने पास क्या बच गया, अब ध्यान से देखो, लिमिट x टेंस टू 0। अगर इसको ओपन करेंगे तो अपने हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक, और ये क्या बन जाएगा, माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल, और यहां से क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 4। क्लियर। और अपने पास क्या बचा है भाई, प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस का क्या बचा है अपने पास, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या था, एक्स की पावर 4। तो बेटा प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 से माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कैंसिल आउट हो गया,
और x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि लिमिट की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की 1/3 फैक्टोरियल। तो 1/3 फैक्टोरियल की वैल्यू 1/6। आइए एक बार ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में 1/6 है क्या, यानी कि ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। क्लियर बेटा, आपको अगर एक्सपेंशन यूज करने आता है, अगर सीरीज का एक्सपेंशन आपको यूज करने स्मार्टली आता है, तो आप लिमिट के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल मेथड से जाओगे तो भी क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकिंग होगा। अगर आप cos c माइनस cos d अप्लाई कर लिए तो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन बनेगा। आप ध्यान से सोचो थोड़ा, cos c माइनस cos d अप्लाई करो तो क्या लिखोगे 2 sin c प्लस डी बाई 2, है ना। तो sin x प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन रहा है। बट सीरीज एक्सपेंशन से हमने क्या कर लिया, cos थीटा का एक्सपेंशन लगा लिया 1 माइनस, ठीक है। उसके बाद cos x का एक्सपेंशन लिख लिया, डिनोमिनेटर में x की पावर क्या था 4 था। फिर sin x का एक्सपेंशन कर लिया, उस टर्म तक किया जहां से हमें x की डिग्री 4 मिल रही है, ठीक है। और sin x का फिर से यहाँ एक्सपेंशन किया, पावर 4 थी तो हमने उस टर्म तक एक्सपेंशन किया जहां से x की डिग्री क्या मिल रही है 4 मिल रही है। तो जैसे ही हमने x की डिग्री 4 मिली, उनको एक साथ रखा, बाकी सारे टर्म हमारे क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो हमारा फाइनल आंसर फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा अगला जो सवाल है लिमिट सीक्वेंस पे बेस्ड है, यानी कि जो हो सकता है कुछ इनफाइनाइट सीक्वेंस दे रखी हो, उनकी लिमिट फाइंड आउट करनी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आए हुए हैं पिछले 5 साल में आपके एग्जामिनेशन में, उसको देखते हैं, है ना। तो बेटा जो हमारा क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट tan समेसन r इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स 1/r प्लस आर स्क्वायर प्लस 1। क्लियर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट, आप ध्यान से देखना, n टेंस टू इनफाइनाइट। सबसे पहले तो इस सीक्वेंस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, tan समेसन क्या दे रखा, r इक्वल टू 1 to n, ठीक है। tan इनवर्स 1/1, यहां से अगर हम r कॉमन कर लें तो बेटा क्या मिल जाएगा, r प्लस 1 मिल जाएगा। क्लियर, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मेट में इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। और r, इसको 1 को हम क्या लिख सकते हैं, r प्लस 1 माइनस r लिख सकते हैं। क्लियर, आप देखो ये क्या लिखा हुआ, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, आप देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, ITF में आपने पढ़ा होगा ना अच्छे से। क्या लिख सकते हैं इसको, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, r प्लस 1 माइनस r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। दो क्या लिखा है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट tan ऑफ समेसन r इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r। क्लियर, अब r की वैल्यू हमें कहां से कहां तक ले जानी है, 1 से n तक। तो जब r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स 2 माइनस, हम अभी सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को, है ना, ठीक है। हम अभी सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। हमें दे रखा है, समेसन को हटाते हैं पहले, समेसन r इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r। आप r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। जैसे ही r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। r की वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 एंड सो ऑन। r की वैल्यू हमें कहां तक ले जानी, n तक। r की वैल्यू n पुट करोगे हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। क्लियर, आप देखो ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 2 जब आप इनको ऐड करोगे, हमें समेसन लगा ऐड करना है, ये सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने पास बचेगा क्या, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, यही दोनों बचे। तो यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट tan, हमें क्या फाइंड आउट करना, tan इनवर्स n प्लस
1 माइनस tan इनवर्स 1। क्लियर? हमें यह फाइंड आउट करना है। बेटा लिमिट अंदर चली जाएगी tan इनवर्स के, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4, तो माइनस π/4। और n जैसे इनफाइनाइट टेंड करेगा तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स इनफाइनाइट। tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, π/2। तो अपने पास क्या मिल गया, अपने पास यहाँ पे tan ऑफ π/2 माइनस π/4। π/2 माइनस π/4 की वैल्यू tan π/4, तो tan π/4 की वैल्यू 1। तो फाइनल आंसर अपना क्या हो जाएगा, 1। क्लियर? यानी कि इस लिमिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। क्लियर? तो आप देखो इनफाइनाइट सीक्वेंस को उसने यूज कर लिया लिमिट के प्रॉब्लम। तो सीक्वेंस के प्रॉब्लम को किस टाइप से लिमिट में यूज किया जा रहा है उसको इस सब टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे। तो आपने देखा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए एक बार ऑप्शन वेरीफाई करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। बेटा जो अगला जो सवाल है अपने पास, क्या बोला उसने, लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू कहाँ तक, x की पावर n तक, माइनस n अपॉन x माइनस 1। क्लियर? इसकी वैल्यू दे रखी उसने 820। देन हमसे क्या पूछा गया, वैल्यू ऑफ n। क्लियर? तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो लिमिट x टेंस टू 1। बेटा n को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 है, कितनी बार जोड़ा गया है, n टाइम्स। तो यानी कि सारे 1 को एक एक टर्म्स के साथ लिख लेते हैं हम। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक लिख सकते हैं, x की पावर n माइनस 1। क्लियर? अपॉन x माइनस 1। कैसे लिखा हमने, माइनस n लिखा हुआ, तो n को यानी कि 1 को ये कितनी टाइम्स जोड़ा गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स। 1 को n टर्म्स के साथ जोड़ा गया है ना, 1 को n टाइम्स जोड़ा गया। तो हमने सारे 1 को एक एक टर्म्स के साथ क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया। x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 1। क्लियर? तो बेटा आपने एक लिमिट में स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ा होगा, यहां से क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a की वैल्यू क्या होती है, n a की पावर n माइनस 1। क्लियर? क्या होती है, लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a की वैल्यू क्या होती है, n a की पावर n माइनस 1। तो आप देखो लिमिट x टेंस टू a, x किधर टेंड कर रहा है, 1 की तरफ। इसको स्प्लिट कर लेंगे तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। इसको थोड़ा स्प्लिट करके लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन, ये कहाँ तक चल रहा है, एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। क्लियर? तो इस स्टैंडर्ड लिमिट के इस फार्मूले से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यहाँ तो सिंपली कैंसिल आउट भी हो रहा है, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1। एक्स की पावर n यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, इसकी वैल्यू 3, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n। यानी कि हमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक ऐड करना है, n टर्म्स तक ऐड करना है। ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। उसने बोला कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 820 के इक्वल है। क्लियर? तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, n, ठीक है, इसको यहाँ साइड में लिखते हैं, n प्लस 1 की वैल्यू किसके इक्वल है, 820 इंटू 2 के इक्वल है। ठीक है? तब 820 को अगर हम फैक्टराइज करने की कोशिश करें तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 410 इंटू 2। क्लियर? यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, अगर 2 से हमने डिवाइड किया, बेटा हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2। ठीक है, एक 2 यहाँ पे था तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, 410 इंटू 2, यानी कि 410 इंटू
4, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 41 इंटू 40, ठीक है। 820 को हमने स्प्लिट कर दिया, 410 इंटू 2 और एक 2 पहले से था तो 410 इंटू 4 बन गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं 41 इंटू 10, 10 4 से मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा 40। तो आप देखो n की वैल्यू क्या मिल गई 40, n+1 साइड में लिखा हुआ 41, n की वैल्यू यहाँ से हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 40। क्लियर। तो आइए एक बार ऑप्शन वेरीफाई करते हैं। बेटा n की वैल्यू क्या आएगी 40 आएगी, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बेटा ये भी सीक्वेंस पे एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इस सीक्वेंस को सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था जेईई मेंस 2023 में, उसने द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + 2 - 3 + 4 + 5 - 6 + 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक जा रहा है ये 3n - 2 + 3n - 1 माइनस का 3n, और डिनोमिनेटर में उसने कुछ लिख रखा है √ऑफ 2n की पावर 4 + 4n + 3 माइनस √ऑफ n की पावर 4 + 5n प्लस का 4, ठीक है। तो आइए सबसे पहले न्यूमरेटर की तरफ सोचते हैं। न्यूमरेटर में क्या लिखा है, आप देखो 3 टर्म को क्लब किया उसने। अगर इन 3 टर्म्स की बात करें कुछ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है हमें, क्या पहले 2 टर्म को प्लस किया, फिर -1 टर्म, फिर 2 टर्म को प्लस, फिर -1 टर्म, अगला टर्म यहाँ पे क्या लिखा होगा 7 + 8, ठीक है, -9। इसके अगला टर्म क्या लिखा होगा इस सीक्वेंस का +10 + 11 माइनस का 12, ठीक है। ये सीरीज इस तरीके से चल रही है। और लास्ट में लास्ट टर्म क्या लिखा हुआ nth टर्म 3n - 2 + 3n माइनस का 3n। इन टर्म को अगर सॉल्व करें तो क्या लिखा हुआ 3 2 + 1 -3 यानी कि 0। तो लिमिट यहाँ से क्या बोल सकते हैं n टेंस टू इनफाइनाइट, या फिर अगर इस सीक्वेंस की ही बात कर लें, लिमिट थोड़ी देर में निकालते हैं इसकी। अगर इस सीक्वेंस की ही बात करें तो 1 + 2 - 3, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं क्या आएगा 0। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 4 + 5 - 6 यानी कि 9 - 6, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 3 प्लस, इसके अगला टर्म क्या आएगा 8 + 7, ठीक है, 15 - 9, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 6 प्लस, अगला टर्म क्या आएगा 10 + 11 - 12 यानी कि 21 - 12, कितना आएगा 9, अगला टर्म इस तरीके से कितना आएगा 12 एंड सो ऑन, ठीक है। लास्ट का nth टर्म कितना आएगा, फर्स्ट टर्म 0, नेक्स्ट टर्म 3, अगला टर्म 6, अगला टर्म 9, उसके बाद वाला टर्म 12, यानी कि 3 के डिफरेंस पे सीरीज चल रही है। लास्ट का टर्म क्या आएगा, यानी कि फर्स्ट और इन दोनों को ऐड करना है, इसको माइनस करना है, तो 3n से 3n कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा 3n - 3। तो अगर हम यहाँ से 3 कॉमन कर लें तो क्या आएगा n - 1। क्लियर बच्चों, पूरी सीरीज से अगर हम 3 कॉमन कर लें तो 3 कॉमन कर लेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक n - 1 तक, यानी कि n - 1 नेचुरल नंबर का सम लिखा हुआ है क्या 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक n - 1 तक। तो इसका समेशन तो हमने पढ़ा हुआ है, क्या लिख सकते हैं n यानी कि n - 1 n + 1 यानी कि n/2, यानी कि इस सीरीज की जो वैल्यू है हमने क्या फाइंड आउट कर ली 3 टाइम्स n - 1 n/2। तो आइए लिमिट की बात करें तो इसका लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे। अब लिमिट हमसे किसकी पूछी गई थी, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट कर ली 3/2 n - 1 n/2, यानी कि 3/2 n × n - 1 अपॉन, अब डिनोमिनेटर में थोड़ा सा सोचते हैं। लिमिट बेटा इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रही है। आपको याद होगा फर्स्ट इस सीरीज के फर्स्ट सेशन में मैंने आपसे बोला था जब भी लिमिट हमारी इनफाइनाइट की तरफ टेंड करे, ठीक है, तो उस वैल्यू को हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ से n की पावर 4 कॉमन कर लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा n² तो बाहर आ जाएगा √ के, 2 + 4/n³, यहाँ से क्या बचेगा 2 + 4/n³ प्लस 3/n⁴। क्लियर। सिमिलरली और बाहर क्या बचेगा n² आ जाएगा, ये चीज़ पूरी √ में है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ से n की पावर 4 कॉमन लेंगे तो n² बाहर आ जाएगा √ के, यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 5/n³ प्लस 4/n⁴, ठीक है। n² दोनों जगह से कॉमन कर लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा अपने पास n², है ना। अब देखो n की वैल्यू जैसे इनफाइनाइट पुट करेंगे 4/∞ 0,
3/∞ 0, तो फर्स्ट का बचेगा √2, ठीक है। उसके बाद 5/∞, ठीक है, 5/∞ क्या बचेगा 0, ठीक। ये क्या लिखा हो n² तो हमने बाहर पहले ही निकाल लिया, n² ब्रैकेट में क्या आएगा √2, यहां से 5/∞, 4/∞, 0, यहां से क्या बचेगा माइनस का 1, यानी कि √2 माइनस का 1, क्लियर। अब ध्यान से देखना, न्यूमरेटर से हम क्या कर सकते हैं, n कॉमन कर लें, तो जैसे ही आप न्यूमरेटर से n कॉमन कर लोगे, n² से n² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3/2, n कॉमन कर लेंगे तो n² आएगा 1 - 1/n, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ था n² ब्रैकेट में √2 माइनस 1, n² से n² कैंसिल आउट हो गया, n की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे, लिमिट इनफाइनाइट की तरफ टेंड करी तो ये वैल्यू क्या होगी 1 - 0, यानी कि 1। फाइनल आंसर अपना क्या है, इस लिमिट की वैल्यू क्या आएगी 3/2 2 माइनस 1, क्लियर। तो इस टाइप का कोई आंसर है क्या, नहीं, सब जगह 2 + 1 है, तो क्या इसका रेशनलाइजेशन कर लें, रेशनलाइजेशन जैसे ही करोगे √2 + 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो नीचे क्या आ जाएगा a + b a - b, a² - b², तो नीचे 1 बच जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा √2 + 1, क्लियर। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, ठीक है ना। तो आइए एक बार ऑप्शन वेरीफाई करते हैं इसका, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला जो सवाल है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगला जो सब टॉपिक हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस पे जो लिमिट पूछी गई है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम अपने पास है, लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू e की पावर √1 + x² + x⁴ माइनस, यानी कि एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। e की पावर आपको फील आ रही होगी, e की पावर f(x - 1) समथिंग लिखा हुआ, और नीचे क्या लिखा हुआ है, अगर x से डिवाइड कर लें तो वहाँ भी f(x) लिखा हुआ, तो ये इस फॉर्मेट का कुछ बनता हुआ दिख रहा है। तो आपको याद हो रहा होगा फर्स्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था, लिमिट अगर कुछ इस टाइप का फॉर्मेट है f(x टेंस टू 0 e की पावर f(x - 1) f(x), ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आती थी, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो क्यों ना हम चेक कर लें कि x टेंस टू 0 पे जो e की पावर में फंक्शन है, क्या ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है क्या। तो आइए सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर ये 0 की तरफ टेंड कर रहा होगा तो अपना काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में सेम फंक्शन बनाना है, f(x) बनाना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो अपने पास क्या लिखा हुआ था, f(x) यहाँ पे क्या है 1 + x² + x⁴ माइनस का 1/x, क्लियर। इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर क्या बनेगा a - b, a + b, तो क्या बन जाएगा a² - b², यानी कि 1 + x² + x⁴ माइनस 1/x, डिनोमिनेटर में क्या आएगा अपने पास 1 + x² + x⁴ + 1, क्लियर। +1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक अगर यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो ये डिनोमिनेटर का x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे क्या बचेगा x + x³ अपॉन √1 + x² + x⁴ + 1, ठीक है। अब देखो जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करोगे, डिनोमिनेटर में एक फाइनाइट नंबर आ रहा है 1 √1 + 1, यानी कि 2, डिनोमिनेटर में तो 2 आ रहा है और न्यूमरेटर में 0 आ रहा है, 0/2 इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 पे ये जो e की पावर में फंक्शन लिखा हुआ वो किधर टेंड कर रहा है 0 की तरफ, यानी कि ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो e की पावर में जो फंक्शन है वो क्या था, √1 + x² + x⁴ माइनस 1/x, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो क्या है, √1 + x² + x⁴ माइनस 1, यहाँ डिवाइड बाई x, यानी कि यहाँ भी एक x चाहिए, ठीक है। यानी कि ये न्यूमरेटर में जो x है इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर, ठीक है, √1 + x² + x⁴ माइनस 1/x, ठीक है, -1 डिनोमिनेटर में क्या है, √1 + x² + x⁴ माइनस 1/x, क्लियर।
अगर इसको हम कुछ देर के लिए एफ ऑफ एक्स एज्यूम करें तो ये क्या लिखा हुआ है, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू 0। इस फंक्शन को अगर हम कुछ देर के लिए, किस फंक्शन की बात कर रहे हैं, इस फंक्शन, इस पूरे फंक्शन की अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 1, इसको कुछ देर के लिए अगर हम एफ ऑफ एक्स एज्यूम कर लें, ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, सिंपली लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू 0 ई की पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम फंक्शन से डिवाइड कर लिया हमने, ठीक है। ये जो न्यूमरेटर का एक्स था उसको हमने क्या कर लिया, 1 अपॉन एक्स में ले गए, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, सिंपली इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। क्लियर। तो जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में आए, आपको दिखे कि कुछ इस तरीके से बन रहा है ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का, ठीक है, तो आप इस तरीके से भी थोड़ा सोच सकते हैं, है ना, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसका, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। तो अगला सवाल क्या है बेटा अपना, बेटा अगला जो सवाल है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड है। तो क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस क्या है बेटा। क्वेश्चन हमसे पूछा गया, लेट बॉक्स ऑफ एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स, ठीक है, देन फाइंड द लिमिट ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 0। हमें इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से कि मॉड ऑफ एक्स भी दे रखा है और बॉक्स एक्स भी दे रखा है, तो यानी कि इस फंक्शन की हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करके चेक करनी पड़ेगी, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, क्लियर, ये क्या हो जाएगा, tan पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। बेटा बॉक्स ऑफ एक्स, तो 0 माइनस के लिए बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1, तो साइन माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स माइनस, ठीक है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, प्लस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा अपना एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर, अपॉन में क्या था, एक्स स्क्वायर, ठीक है। 0 माइनस की बात करें, हमने क्या किया, 0 माइनस पे चेक कर रहे हैं, तो 0 माइनस पे बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, -1, तो साइन माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा क्या होता है, प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो मॉड एक्स क्या देगा, प्लस एक्स, तो एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को अगर स्प्लिट कर लेते हैं तो बेटा यहाँ से क्या मिलेगा अपने पास, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस tan पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बेटा अगर हम यहाँ से एक्स कॉमन कर लें तो बाहर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या बचा, 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो 2 का स्क्वायर पाई 4, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगी 4। अब इस लिमिट की बात करते हैं बेटा, यहाँ पे एक्स टेंस टू 0 पे tan के सामने का एंगल किधर टेंड कर रहा है, 0 की तरफ, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 यानी कि थीटा टेंस टू 0, tan 0/0 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि जो अपना एंगल है यहाँ पाई साइन स्क्वायर एक्स, तो अगर हम यहाँ पे पाई साइन स्क्वायर एक्स से पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, पाई साइन स्क्वायर एक्स से हमने क्या कर लिया, डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस tan पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और अपने पास क्या था, पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी 4। तो आप देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan 0/0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की अपनी जो वैल्यू आई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू अपने पास वो क्या आई, पाई प्लस 4 आ गई, ठीक है। अब इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, ठीक है। तो 0 प्लस की बात करें तो 0 प्लस पे हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई साइन स्क्वायर एक्स, और 0 प्लस की बात करें, 0 प्लस पे बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ से क्या मिल गया अपने पास, प्लस का एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली सेम फार्मूले से इसको भी अगर स्प्लिट कर लें यहाँ से, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस tan पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, अगर पाई साइन स्क्वायर एक्स हम इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा,
पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लिया, तो पाई साइन स्क्वायर एक्स हमने मल्टीप्लाई कर लिया, एक एक्स स्क्वायर पहले से था, एक्स स्क्वायर को स्प्लिट कर लिया तो ये क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। सिमिलरली लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। ये पूरी लिमिट की वैल्यू क्या होगी, 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, पाई प्लस 1। तो आप देखो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही, पाई प्लस 4, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही, पाई प्लस 1। यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के क्या है, इक्वल नहीं है, यानी कि लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। क्लियर, तो एक बार ऑप्शन चेक करते हैं इसका, तो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। तो जब भी आपको क्वेश्चंस में लिमिट के क्वेश्चन में बॉक्स की वैल्यू बॉक्स नजर आए, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स नजर आए, ठीक है, मॉड नजर आए, तो उस केस में आपको लिमिट को चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन √2 माइनस √1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख के मेरे को लग रहा है कि सबसे पहले क्या कर लेते हैं, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो जैसे ही रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन हमने क्या किया, √2 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर क्या बच गया अपने पास, √2 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स, है ना। नीचे क्या बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अपने पास क्या आ गया 2 माइनस 1 माइनस कॉस एक्स। तो नीचे क्या बन गया अपने पास, अब देखो यहाँ पे अगर 0 पुट करोगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 2, √2 प्लस √2 2√2। ठीक है, तो 2√2 को हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया, तो क्या मिल गया अपने पास, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे क्या बन गया 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, आपको याद होगा फर्स्ट सेशन में हमने क्या सीखा था, स्टैंडर्ड लिमिट में अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 है और 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स, तो अगर हम इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें बेटा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2, एक्स 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 4√2। क्लियर, और अपने पास क्या बच गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, सेम फार्मूला, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन 0/0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो फाइनल लिमिट अपने पास क्या आ गई 4√2। क्लियर, तो एक बार ऑप्शन चेक करते हैं, तो यानी कि ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। क्लियर, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। जेईई मेंस 2019 का पूछा गया था क्वेश्चन। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट्स पे है, डिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं अपने को। क्वेश्चंस क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1/x⁴ और ये समथिंग आगे कॉस का एक फंक्शन लिखा हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/4 और इन दोनों का मल्टीपल लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेटा इस एक्सप्रेशन को देख के हमें नहीं लग रहा कि ये 1 माइनस कॉस x²/2 है। अगर यहाँ से कॉस x²/4 कॉमन कर लें तो भी यहाँ पे 1 माइनस कॉस x² बन रहा है, यानी कि फैक्टर हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि फैक्टर करके हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1/x⁸। ठीक है, 1/x⁸। तो यहाँ से क्या बन गया 1 माइनस कॉस। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं बेटा, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1/x⁸। ठीक है, एक फैक्टर अपना क्या है 1 माइनस कॉस x²/2। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉस x²/4 कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस x²/2। एक फैक्टर तो आ गया 1 माइनस कॉस x²/2, दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस x²/4। क्लियर, ठीक है, तो ये अपना फैक्टर कर लिया हमने। एक फैक्टर 1 माइनस कॉस x²/2, दूसरा फैक्टर 1 माइनस कॉस x²/4। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू 0 सेम फार्मूला, लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा/θ², इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। तो अगर हम 1/x⁸ को एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं 1 माइनस कॉस x²/2, थीटा की वैल्यू क्या है x²/2, डिवाइड में क्या आना चाहिए θ²,
यानी कि डिवाइड में क्या आना चाहिए, एक्स की पावर 4/4 से हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, तो यानी कि एक्स की पावर 4/4 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्लियर। सेम काम यहाँ भी कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 लिखा हुआ था, थीटा क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 4, तो नीचे क्या आता है, थीटा स्क्वायर, तो नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की पावर 4/, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक्स की पावर 4/16 से हमने डिवाइड कर लिया, तो यानी कि एक्स की पावर 4/16 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्लियर। तो अब कौन सा फार्मूला दिमाग में आ रहा है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा बाई थीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2, लिमिट एक्स टेंस टू 0 यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि थीटा भी क्या हो रहा है, 0 की तरफ टेंड हो रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा बाई थीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। सिमिलरली इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो फंक्शन अपने पास है इस लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, और इस लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। क्लियर। क्या बन गया अपना टोटल, 1/4। ठीक है, आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और तो अपने पास क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1/x की पावर 8, ठीक है, 1/2 इंटू 1/4 1/8, और 1 इंटू 2 1/16, ठीक है, वो यानी कि क्या बनेगा, 1/16 इंटू 1/16, और x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 कितना बन गया, x की पावर 8, x की पावर 8 से क्या हो गया, x की पावर 8 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो बेटा 1/16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -4, तो क्या बन गया, 2 की पावर -8। तो इस लिमिट की वैल्यू उसने बोली थी 2 की पावर -k है, तो यहाँ से कंपेयर करके हम क्या बोल सकते हैं, k की वैल्यू क्या होगी, k = 8 होगा। ठीक है, तो एक बार ऑप्शन चेक करते हैं, k की वैल्यू क्या आएगी, k = 8 आएगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिमिट t टेंस टू 0 1 की पावर, ये पूरा पावर में है, 1 की पावर sin स्क्वायर t प्लस 2 की पावर 1/sin स्क्वायर t प्लस एंड सो ऑन n की पावर 1/sin स्क्वायर t होल पावर sin स्क्वायर t। ठीक है, तो आप देखो जैसे ही t टेंस टू 0 यानी t की वैल्यू 0 पुट करो, क्या बन रहा है, 1 की पावर इनफाइनाइट प्लस 2 की पावर इनफाइनाइट एंड सो ऑन कहाँ तक, n की पावर इनफाइनाइट और होल की पावर 0, तो कौन सा फॉर्मेट है, इनफाइनाइट की पावर 0। ठीक है, तो बेटा इस केस में हम क्या करते हैं, अगर n की पावर 1/sin स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेते हैं, तो बाहर क्या आ जाएगा, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमने क्या किया, लिमिट t टेंस टू 0, हमने क्या किया, n की पावर 1/sin स्क्वायर t क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, तो बाहर क्या आ जाएगा, n बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1/n, ठीक है, होल पावर sin स्क्वायर t, ठीक है, प्लस 2/n होल पावर 1/sin स्क्वायर t, ठीक, प्लस 3/n इसकी पावर 1/sin स्क्वायर t प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में क्या बचेगा, n की पावर 1/sin स्क्वायर t कॉमन कर लिया, तो लास्ट में क्या बचेगा, 1, और होल की पावर क्या लिखा हुआ था, sin स्क्वायर t लिखा हुआ है। क्लियर। अब देखो 1/n, n एक बड़ा नंबर है, तो ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, ठीक है, 0 से 1 के बीच का नंबर है, सारे वैल्यू क्या है, एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की पावर क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट, फ्रैक्शन की पावर, फ्रैक्शन को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0, तो यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक की सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, सिर्फ बचेगा क्या, 1। ठीक है, और 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो फाइनली इस लिमिट की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, n आ गई, तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। ठीक है, जेईई मेंस 2023 का पूछा गया क्वेश्चन था, आपको सोचना सिर्फ ये था, आप देखो ये सब वैल्यू लिखा हुआ है, हमें 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन रहा है, इन्फिनिटी अगर किसी छोटे नंबर की पावर इन्फिनिटी है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0, तो हमने क्या किया कि जो सबसे बड़ा नंबर था इसमें उसको कॉमन कर लिया, तो सारी वैल्यू क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गई, तो फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो सारी वैल्यू क्या बन गई, 0, लास्ट में क्या बन गया, 1, 1 की पावर क्या था अपना 0, 1 की पावर 0 की वैल्यू 1, और बाहर क्या बच गया, n, तो इस लिमिट की ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, n हो गई। तो आइए एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। क्लियर। तो बेटा आज का सेशन यहीं पे एंड होता है, ठीक है, तो इस सेशन को एंड करते हैं इस मोटिवेशनल कोट से, क्या है, स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। बेटा आपने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है, जितना भी कोर्स आपने कवर किया है, ठीक है, उसको ईमानदारी से उसी को बार बार रिवाइज करो, कुछ भी अब एग्जाम आपके करीब आ चुका है, कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है ना,
जितना भी आपने पढ़ रखा है उसमें कॉन्फिडेंस रहिए, खुद को डाउटफुल रखना छोड़ दीजिए, है ना। अच्छे से मेहनत करिए, जितना पढ़ा उतना रिवाइज करो, जितना आप ज़्यादा रिवाइज करोगे चीज़ें आपको उतनी याद रहेंगी, उतना आप एग्जाम में अच्छा फोकस करोगे, उतना कॉन्फिडेंस रहेगा आपको, ठीक है। तो इसी शब्दों के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।